से होता है, तो उसे वो बंदा समझा देता है। इस तरह से फ्रेंक होती है, इस तरह से लोग देखते हैं। यूट्यूब पे डालो आप, और यूट्यूब पे जब ये लोग देखेंगे तो आप फेमस हो जाओगे। तो उसके वो दिमाग में बैठ जाता है। तो वो क्या करता है, खुद की जो एक खटारा बाइक होती है उसे बेच देता है। उसे बेचने के बाद वो एक, तो भाई साहब इसे कहते हैं फिल्म मेकिंग। मतलब यार किस तरह से फिल्म बनाई बंदे ने, खुद ही एक्टिंग की है और खुद ही डायरेक्ट भी की है। इसे कहते हैं फिल्म मेकिंग, परफेक्ट फिल्म मेकिंग। मैं बात कर रहा हूँ अमेजॉन प्राइम पर तेलुगु फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है मेम फेमस। फिल्म को अमेजॉन प्राइम पर IMDb रेटिंग है 8.2 की, और इसका जो जॉनर है वो है रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा। सुमन प्रभास, मनी एंगोरला और मोरिया चौधरी, इन तीनों ने कमाल की एक्टिंग की है भाई साहब। क्या बताऊं आपको यार, फिल्म जो है वो एक गांव के ऊपर बेस्ड है। सुमन प्रभास ने इसकी कहानी लिखी है ना, वो एक हर एक आम आदमी को कनेक्ट करने वाली फिल्म है। जो कि गांव में रहता है उसे कनेक्ट करने वाली ये फिल्म है। फिल्म के बारे में बात करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो जो है वो आखिर में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। देखो भाई लोग, गांव की कहानी मतलब कुछ ना कुछ यूनिक, कुछ ना कुछ शहर के लोगों से डिफरेंट। कहानी शुरू होती है 3 लड़कों से, 3 दोस्तों से, जो कि बचपन से ही दोस्त हैं और बचपन से ही बहुत ही आवारा है या फिर किसी लड़की के पीछे भागने वाले दोस्त हैं। और जो इसमें स्टारिंग सुमंत प्रभास है, वो भी एक मेरे उम्र के लड़के हैं, मतलब एक 24-25 साल के लड़के हैं। उन्होंने ही इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, उन्होंने इस फिल्म में एक्टिंग की है। तो उनकी सोच के हिसाब से उन्होंने इस फिल्म को बनाया है। कहानी शुरू होती है 3 लड़कों से। वो 3 लड़के जो है हर रोज बाहर जाते हैं, हर रोज किसी ना किसी खेल में, वो बैट हो, अपने क्रिकेट हो या फिर कोई दूसरा खेल हो, कोई पत्ते हो, कुछ भी हो, किसी भी खेल में बेट लगाते हैं। बेट लगा के पैसे जीतते हैं और उनका काम है जीते हुए पैसों से बियर खरीदना, और बियर लाके हर रोज एक ठेले पे जाके, या फिर उनका एक मामा है जिन्हें वो मामा कहते हैं, उनके यहाँ जाके उसे पीना और पीकर टल्ली होकर सो जाना, यही उनका हर रोज का काम है। तो कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो वैसे वैसे कहानी में बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट आते हैं, और उस ट्विस्ट के साथ इन तीनों की जो पसंद है वो पसंद थोड़ी थोड़ी बदलती जाती है। कहते हैं ना, जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसकी जो विचार करने की क्षमता होती है ना, वो भी बदलती जाती है। और उस तरह से इन तीनों के बीच जो क्षमता है ना कुछ करने का, कुछ ना कुछ पाने का, कुछ खोने का ये डर बना रहता है उन्हें, और कुछ ना कुछ पाने की एक आदत लगा लेते हैं ये तीनों के तीनों। और एक बात को मानना पड़ेगा यार, इन्होंने बचपन से मतलब सेटिंग लगा के रखी है। तीनों के तीनों ने सेटिंग लगा के रखी है। हर एक की अपनी एक प्रेम कहानी है और उसमें अलग अलग ट्विस्ट भी है। लेकिन सुमन प्रभास जो है, इनकी प्रेम कहानी जो कंटिन्यू आगे फिल्म में चलती है। दूसरे 1-2 जन की जो कहानी है वो कहीं ना कहीं आधी अधूरी बिखर जाती है, जो कि हजारों से लेके 90% तक लोगों की यही कहानी है। सबकी प्रेम कहानी बिल्कुल सच नहीं होती है, क्योंकि सबकी जो कहानी होती है, किसी का एक तरफा प्यार होता है, तो कोई दोनों प्यार करते हैं लेकिन अलग हो जाते हैं घर वालों की वजह से। तो ये तीनों के तीनों कोई काम करते नहीं, बस आवारागर्दी करना, इसके साथ झगड़ा करना, उसके साथ झगड़ा करना। और वहां पे एक सीन आता है जहां पे एक फोटोग्राफर है, उसकी शादी हो रही होती है। उस शादी में ये तीनों के तीनों नाचने जाते हैं। जैसे कि कोई भी गाना बजने से पहले एक अपने हिमेश रेशमिया जैसा डायलॉग बोलते हैं ना, उसकी तरह एक डायलॉग बोलते हैं और बोलते हैं कि अरे बजाओ रे। तो वैसा वो बजाना शुरू करते हैं डीजे वाला, और उनके दिल पे ही बजाता है। और जब इनके दिल पे कोई बजाता नहीं है तो ये उस डीजे वाले से झगड़ा करने लगते हैं। तो वहीं पे वो जो दूल्हा होता है शादी में, वो फोटोग्राफर होता है, वो आ जाता है छुड़ाने के लिए। और ये तीनों के तीनों जो है, इनमें से जो सुमंत प्रभास है वो बड़े ही गुस्से वाले हैं, जहां पे उस दूल्हे को एक घुसा मार देते हैं। तो वहां से फिल्म आगे बढ़ती है और वो जो कारनामा करते हैं उसके बाद ये पंचायत में जाके, जो दूल्हा होता है पंचायत में जाके शिकायत करता है सरपंच जी से। और जो सरपंच है, सरपंच को चाहिए यार ऐसे कुछ आवारा लड़के जो कि उसके किसी भी काम आ जाए, जो वो बोले वो करे वो लड़के। तो कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे उन्हें अपनी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है, और एहसास होने के बाद वो सोचते हैं यार क्या धंधा करें अभी, अब कुछ ना कुछ धंधा हमें करना चाहिए, क्योंकि आवारा गर्दी करना मतलब कोई जिंदगी नहीं यार, इस जिंदगी में कुछ रहा ही नहीं है। और असल में इंसान ने ऐसा कुछ व्यवहार करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिंदगी में बहुत कुछ करने के लिए है और वैसा इंसान ने कुछ करना भी चाहिए। उसी तरह ये तीनों के तीनों एक बिजनेस सोचते हैं जहां पे टेंट डेकोरेशन, मतलब जहां जिनकी शादी है
उनके यहाँ अपना टेंट खुद का होगा उनका, और वो टेंट उनको टेंट हो, उसमें भांडी आई, खुर्ची आई, चटाया, मैट, सब कुछ आया। क्या होता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये जो आवारागर्दी करते हैं इसकी वजह से इनकी सेविंग कुछ नहीं होती है। तो क्या होता है कि एक दोस्त होता है, उसका जो बाप है, अपना बेटा अगर कुछ करना चाहता है, अगर बेकार लड़का है और उसका लड़का कुछ करना चाहता है, तो वो बाप सोचता है कि यार मेरे लड़के के लिए मैं थोड़ा हाथ बार लगा दूं, तो वो लगा देता है, पैसे दे देता है। और उसमें से वो जो सरपंच होता है, सरपंच भी कुछ पैसे दे देता है, क्योंकि वो लड़के इसी के लिए काम करने वाले, भविष्य में भी अभी तो कर ही रहे हैं। तो इनका टेंट डेकोरेशन का जो काम है वो चालू हो जाता है, अच्छा खासा धंधा भी चलता है। लेकिन एक दोस्त की जो प्रेम कहानी है वो कहीं ना कहीं अटक जाती है, या फिर किसी जबरदस्ती की वजह से वो लड़की किसी और से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। तो उसके बीच ये क्या करते हैं, लाइट डालते हैं, अपने टेंट हाउस में लाइट चली गई होती है, वहां पे लाइट डालते हैं और उस लड़के के लवर की तरफ जाते हैं जहां उसकी सगाई हो रही होती है। तो वहां निकल जाते हैं, वहां पे उसका दिल बड़ा ही टूट जाता है यार। वो जिस तरह से रोता है ना, मतलब एक अलग ही फीलिंग आती है, मतलब बहुत ही बुरा लगता है वहां पे। और वहीं पे इनके साथ एक छोटा सा लड़का भी होता है। वो लड़का दौड़ता दौड़ता भागता भागता उनके पास आता है। तो जैसा ही भागता भागता आता है, उनको पता चलता है कि हमारे टेंट हाउस में जो है वो लग चुकी है आग, आग लग चुकी है, मतलब शॉर्ट सर्किट होके वहां पे आग लग चुकी है और टेंट हाउस पूरा जल रहा है। तो इतने दुखी होते हैं वो, इतने दुखी होते हैं। मुझे भी खुद पर्सनली बहुत दुख लगा यार, क्योंकि वैसी कंडीशन, वैसी सिचुएशन में पूरा पूरा पैसा भी जल जाना, पूरा टेंट जल जाना और उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचना, यही जो है कहानी एक आम आदमी के साथ बहुत टच कर जाती है और अच्छी खासी कहानी है। और इसीलिए इसे अमेजॉन प्राइम पर 8.2 की रेटिंग है, अच्छी खासी कहानी डायरेक्ट की है। तो कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, जो क्या होता है फिर से वही वो आवारागर्दी करते हैं, उन्हें वो सरपंच आता है, कुछ दिलासा दे देता है, गले लगा लेता है और ये फिर से आवारागर्दी करते हैं, फिर से बियर पी के टल्ली होके पड़े रहते हैं अपने मामा के यहाँ। तो उसके बाद क्या होता है कि शहर से कुछ लोग आते हैं जहां पे वो फ्रैंक शूट कर रहे होते हैं। जहां पे फ्रैंक जैसे शहर में करते हैं ना, वैसे वो गांव में करना चाहते हैं। एक अघोरी बाबा का बेस बनाकर और दूसरा एक कैमरा लेके बैठता है कार में, और वहां से वो उस वीडियो को शूट करता है। जहां पे वो अघोरी होता है, वो उनका एक बंदा होता है, वहां पे पकोड़ा खाने जाता है और वहां पे अघोरी जाके वो सफेद कुछ मार देता है उसके ऊपर, वो गिर जाता है नीचे। वो सीन था ना, वो बहुत ही मजेदार था। मतलब वो जो सीन था इस तरह से क्रिएट किया है, वहां पे वो डरते तो नहीं है गाँव वाले, लेकिन जिसने विभूति फेंकी थी सफेद उस आदमी के ऊपर, उनके आदमी के ऊपर, गांव वाले पूरी मिला के, सुमन प्रभास और उसके दोस्त मिलकर और एक आजी होती है, उसको मिलाकर इतना पीटते वो बंदा रोने लगता है, फिर भी ये छोड़ते नहीं है। मतलब फ्रैंक करने वालों पे ही भारी पड़ जाती है गांव में। ये आपको इसमें समझ में आने वाला है, क्योंकि आप कभी भी गांव में फ्रैंक बिल्कुल मत करना। उसके बाद सुमन प्रभास जो है, इसके दिमाग को कुछ समझ में नहीं आता है कि यार मतलब ये फ्रैंक है क्या और किस तरह से होता है। तो उसे वो बंदा समझा देता है, इस तरह से फ्रैंक होती है, इस तरह से लोग देखते हैं, यूट्यूब पे डालो आप, और यूट्यूब पे जब ये लोग देखेंगे तो आप फेमस हो जाओगे। तो उसके वो दिमाग में बैठ जाता है। तो वो क्या करता है, खुद की जो एक खटारा बाइक होती है उसे बेच देता है। उसे बेचने के बाद वो एक मतलब नेट जो है, इंटरनेट अपने गाँव में लाता है, अपने घर में लाता है, जहां पे वो फोटोग्राफर होता है, वहीं पे वो अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत करता है। शुरुआत करने के बाद कैमरामैन, उसी फोटोग्राफर को कैमरामैन बनाया जाता है और वो वीडियो शूट करते हैं। उस बच्चे की लव स्टोरी होती है पहले, उनके साथ जो बच्चा होता है ना, उसकी लव स्टोरी पहले वो शूट करते हैं। मतलब उसमें कुछ फील ही नहीं आता है। वो कहानी बताता है, वो कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है, आपको उसमें बहुत हंसी आने वाली है लास्ट में। उस बच्चे की भी जो लव स्टोरी है वो बहुत ही मतलब उसकी लव स्टोरी बहुत ही कॉमेडी है, मतलब कॉमेडी टाइप लव स्टोरी उसकी। उसमें मजा आएगा आपको मजा आएगा। लेकिन वही वीडियो वो यूट्यूब पे डाल देते हैं उनके चैनल पे। तो उनके चैनल पे डाल के वो उसका वेट करते हैं व्यूज आने का। मतलब एक वीडियो डाला, अब व्यूज आता ही नहीं है, आता ही नहीं है, आता ही नहीं है, आता ही नहीं है। तो दूसरे 10-15 वीडियो डालते हैं, फिर भी व्यूज नहीं आते हैं। तो उसमें वो गाँव में पॉम्पलेट छापते हैं, गाँव में पॉम्पलेट भेज देते हैं, सबके पास दे देते हैं और सबको बोलते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और बहुत कुछ सब्सक्राइबर हो भी जाते हैं उस कोशिश से, लेकिन व्यूज नहीं बढ़ते हैं, वायरल नहीं होता है कोई वीडियो। तो जो वो छोटा बच्चा होता है, एक दिन उसकी जो माँ होती है उसे बहुत मार रही होती है। उसका जो ठेला है, उसके माँ का जो पकोड़े का ठेला है, उसके सामने उसे मार रही होती है। और वहीं पे वो जो फोटोग्राफर होता है वो उस वीडियो को शूट कर लेता है। वही वीडियो वो यूट्यूब पे डालते हैं और वो वीडियो जो वायरल हो जाता है। और वो वीडियो वायरल होने के बाद जो लड़के का एक्सप्रेशन है वो आपको देखने लायक था। मतलब वो रो रहा होता है, मतलब मेरी इज्जत चली जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत कुछ बोलता है वो।
वो वीडियो वायरल हो जाता है। तो सुमन प्रभास को एक बात पता चलती है कि यार लोगों को ना कंटेंट छोड़ दो, किसी का इमोशन छोड़ दो, लेकिन जो कॉमेडी है और जो मतलब एक्सप्रेशन है लोगों के, बूढ़े लोगों के एक्सप्रेशन, नए जमाने को लेकर बूढ़े लोगों के एक्सप्रेशन जो है वो खाने पीने को लेकर हो या फिर कपड़े पहनने के ऊपर हो, जो भी वो कुछ ना कुछ अलग है, यूनिक है, वो लोगों को पसंद आ रहा है। तो उस तरह के वो बहुत सारे वीडियो बना लेता है, उसका चैनल फेमस हो जाता है, बहुत कुछ पैसे भी कमा लेता है। तो उसी के बीच उसकी चलती है लव स्टोरी, और एक दिन उसके उसके लवर को रात को लेके जाता है खेत में, सोडा बोलो या कुछ बोलो, कुछ नारियल का रहता है वो, जो कि नशीला रहता है थोड़ा बहुत, उनके यहाँ पीते हैं आंध्र प्रदेश में जहाँ पे वो पीते हैं। तो वो दोनों पीते हैं और वहीं पे सो जाते हैं। तो दूसरी दिन ही उसकी जो लव स्टोरी है वो पता चल जाती है, क्योंकि वो दोनों के दोनों टल्ली होके वहीं पे सो जाते हैं। वैसा कुछ किसिंग सीन, बोल्ड सीन कुछ नहीं होता है इसमें, आप एकदम पूरे फैमिली के साथ इस फिल्म को देख सकते हो। वो उनका सीन होता है वहां पे, उसका बाप आ जाता है लड़की का, इस लड़कियों को मारता रहता है, मारता रहता है, मारता रहता है, लेकिन यार वो लास्ट में जो है ना, लड़की मतलब इस पे जान छिड़क रही होती है सुमन प्रभास पे, वो डायरेक्टली आती है और उसको किस कर देती है। वहीं से इन दोनों की कहानी जो शुरू होती है, और आगे आगे जैसे जैसे फिल्म बढ़ती है वैसे वैसे पीएम तक पहुंच जाती है। ये जो बातमी है वो पीएम तक पहुंच जाती है कि यहाँ के गांव वाले जो दो चार लड़के हैं वो फेमस हो रहे हैं, वो इस तरह के वीडियो बनाते हैं, और वही वीडियो पीएम भी देखते हैं। मतलब पीएम उनके लिए फिर बिजली, रास्ता वगैरह बहुत कुछ के लिए चेक दे देता है, और इस तरह से बहुत ही अच्छे से। और उस सुमन प्रभास की शादी उसी लड़की से होती है, ये सब दिखाया नहीं है लेकिन होती है, ऐसा मान के चलते हैं, क्योंकि सब कुछ एकदम आनंदमय होता है, बहुत ही सुखद होता है, कुछ भी बुरा नहीं होता है कहानी में, और एक आनंदित कहानी, आपका मन प्रसन्न करके ये जो फिल्म है ये खत्म हो जाती है। तो गाइज अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपके अपने बालाजी मुंडी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। साइड में जो बेल आइकन हो इतना दबाओ, इतना दबाओ, इतना दबाओ कि बस वो फट के बाहर आ जाए। अगर आपको ऐसे किसी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए, और ऐसे ही किसी मूवी या फिर ट्रेलर या ग्लिम्स का रिव्यू चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो गाइस मिलता हूँ किसी ऐसे मूवी के रिव्यू में या फिर एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए लेता हूँ आपसे अलविदा। टेक केयर, बाय बाय।